शहर के शारदा बाल निकेतन विद्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के घोष वर्ग का आज समापन हुआ। 18 मई से चल रहे घोष वर्ग के समापन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जोधपुर प्रांत कार्यवाह खीमाराम मुख्य वक्ता रहे। वर्ग कार्यवाह खुशहाल ने वर्ग का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि 10 दिवसीय इस घोष वर्ग में पश्चिमी राजस्थान के सभी जिलों से चुने हुए 79 स्वयंसेवकों ने भाग लिया गया, जिसमें 15 शंख वादक, 23 आनक वादक, 20 स्वयंसेवक वेणु वादक के रूप में तथा 21 बंसी वादकों सहित 79 स्वयंसेवकों ने इस घोष वर्ग में उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता खीमाराम ने कहा कि कदम से कदम मिलेंगे तो सभी के मन भी मिलेगा, और कदम भी ले और ताल के साथ मिलता है तो समाज को भी अच्छा लगता है तथा एक साथ एक ही दिशा में बढ़ना ये संघ का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि संघ के काम का आधार है वे भारत माता ही है। हम कोई भी छोटा सा कार्य करेंगे तो उसमें भारत का भला होगा, यही सोचकर कार्य करते हैं। जगत जननी माँ भारती की आराधना हम सभी स्वयंसेवक मन, वचन और कर्म से करते हैं और करते रहेंगे, यही हमारा लक्ष्य है। इसी के साथ ही हमें गुणवर्धन करने का कार्य करना पड़ेगा, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। गुणों में वृद्धि होनी चाहिए, भारत सशक्त बनने, मजबूत बने, यही ज्ञान हमें चाहिए। हमें शीलवान बनना है। शीलवान होने के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में 276 बार युद्ध जीते। इसलिए संघ भी अपने स्वयंसेवकों को शीलवान एवं गुणवान बनाने का कार्य करता है। देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा हेतु ये गुण अति आवश्यक है। मुख्य वक्ता ने कहा कि हमें अजय शक्ति चाहिए, इसलिए हमें कोई जीत नहीं सकता। इसलिए संघ समूह में कार्य करता है। संगठन के बल से ही ये सारे गुणों का विकास हम कर सकते हैं। व्यक्ति के अंदर गुणों का निर्माण करने हेतु ये शाखा की अद्भुत पद्धति प्रारंभ हुई। प्रत्येक कार्य को करने हेतु हमारी जूझने की प्रवृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें अक्षय ध्येय निष्ठा का गुण भी चाहिए। किसी कार्य को हम करना चाहते हैं, उसी ध्येय के साथ उस कार्य को हम पूर्ण करें। इसलिए डॉक्टर हेडगेवार ने शाखा के माध्यम से हमें गुणों का विकास करने की अद्भुत पद्धति हमें दी है। उन्होंने कहा है कि शाखा की ये विशेषता रही है कि किसी भी उम्र का व्यक्ति शाखा में आ सकता है। दुनिया में ऐसी कोई संस्था नहीं है जहाँ पर सभी छोटे बड़े बुजुर्ग एक साथ आ सकते हैं, लेकिन संघ की शाखा में सब आ सकते हैं। ये विलक्षण पद्धति ही संघ कार्य का आधार है। प्रत्येक स्वयंसेवक के मन में देशभक्ति की भावना का विकसित करने हेतु संघ के शाखा है। अद्भुत पद्धति यही संघ की विशेषता है। मुख्य वक्ता ने कहा कि ये घोष भी शारीरिक का भारतीय रचनाओं के माध्यम से संस्कार देने की अद्भुत पद्धति संघ की शाखा में है। उन्होंने स्वयंसेवकों से आह्वान किया कि 1925 से लेकर 2025 में संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो रहा है। इस उपलक्ष्य में संघ का कार्य प्रत्येक गांव-गांव तक पहुंचे, इसी हेतु हम सब प्रयासरत रहना है तथा संघ कार्य के माध्यम से हम सभी के प्रयासों से भारतीय अखंड बनेगा। इस मौके पर प्रशिक्षणार्थियों ने घोष के साथ कदम से कदम मिलाते हुए स्वस्तिक की रचना, ओम की रचना, गोल मंडल, बाण और त्रिशूल की रचना बनाकर घोष में भारतीय रचना भूप, मीरा, शिवरंजनी, तिलंग आदि बजाकर समापन कार्यक्रम में प्रदर्शन किया। इस मौके पर शारीरिक प्रमुख रामचंद्र बालवा सहित संघ के अनेक स्वयंसेवक पदाधिकारी एवं प्रशिक्षणार्थी मौजूद रहे। शिविर के पालक पवन माली ने जानकारी दी कि वर्ग कार्यवाह खुशहाल जोधपुर व वर्ग के शारीरिक प्रमुख रामचंद्र बालवा रहे। घोष वाद्य के साथ स्वस्तिक की रचना, ओम की रचना और गोल मंडल तथा बाण त्रिशूल आदि रचनाओं का प्रदर्शन हुआ। दाहिनी ओर देख के सबमिट करना है।
दाई और देख के सबने करिए। दक्ष वाम प्रत सब में करिए। दक्षिण प्रत हला 1 2 3 4 देखिए अपने अपने आनंद शीत में क्या Opa, bisa. Rajat Pranam, 1 2 3 प्रदक्षिणा संतमन